हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक एवं उसके प्रकार, जो कक्षा 10, 11 और 12 तीनों क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक हमारे यौगिक क्या होते हैं? जैसे हमारे H2O हो गया, H2SO4 मतलब जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे क्या है? यौगिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। ये सभी क्या है? यौगिक है। और ये हमारे अब बात हम किस करेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक की। तो हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब होता है कार्बन। तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। केवल हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे मीथेन हो गया, CH4 मीथेन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक, एथेन C2H6 हाइड्रोजन और कार्बन, बेंजीन C6H6 हाइड्रोजन और कार्बन। तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिख देते हैं। हाइड्रोजन तथा, यहाँ पे केवल लिख सकते हो कि केवल, ठीक, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को, मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन CH4 कामा एथेन C2H6 कामा C2H4 एथेन कामा बेंजीन C6H6 ये हमारे हो गए कुछ हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक। जैसे हमारा मेथेन CH4 एथेन C2H6 एथीन C2H4 बेंजीन C6H6। ठीक है, तो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन प्रकार। तो मुख्यतः हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। और दूसरा हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है? कि कार्बन की श्रृंखला हो, क्या हो? कि कार्बन की क्या हो? श्रृंखला हो, और उसमें डबल बंध एवं ट्रिपल बंध ना आए। क्या हो? ना आए, तो हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। मतलब डबल ट्रिपल नहीं आएगा तो केवल क्या बचेगा? सिंगल। ठीक है, तो केवल सिंगल बंद होगा तो हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। और जब किसी कार्बन की श्रृंखला में, डबल बंद या ट्रिपल बंद, चाहे केवल डबल बंद आए चाहे तो केवल ट्रिपल बंद आए या तो दोनों आ जाए, मतलब डबल बंद एवं ट्रिपल बंद दोनों क्या हो? आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा संतृप्त में जैसे मेथेन हो जाएगा CH4, एथेन हो जाएगा C2H6, प्रोपेन हो जाएगा C3H8, ठीक, ETC। ठीक, तो जिसमें केवल सिंगल बंद होगा। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे मेथेन का, तो CH4 इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जिससे यह सिद्ध होता है इसके चारों बंद क्या है? सिंगल। ठीक है, तो मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो केवल सिंगल हो, डबल ट्रिपल ना हो, केवल कौन से बंद हो? सिंगल बंद हो कार्बन श्रृंखला में, तो हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, इसका एल्केन होता है, सूत्र क्या होता है? एल्केन। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है।
ठीक, जैसे मैं एक सूत्र की बात बताऊं, जहां पर n मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, n का मतलब क्या होता है कार्बन की संख्या, सॉरी कार्बन की संख्या। जैसे मैं एक यूज बताऊं, जैसे n हम क्या रखें, जैसे इसका रखें एथेन का, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन, 2, तो हम यहाँ पे रखें C2, यानी कि क्या लग दिया 2, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है। फिर H और फिर 2, n की जगह जितने कार्बन उतने n की जगह लिखना है, तो कितने कार्बन, तो 2 को यहाँ कर देंगे 2 गुणा, और प्लस 2 तो कॉमन सी बात है, ठीक, तो C2 2 दूना 4 और 4 2 6, तो C2H6, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एथेन का सूत्र हो गया C2H6। तो इस प्रकार से हम एल्केन के इस सूत्र से हम किसी भी एल्केन का सूत्र निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि n मतलब कार्बन की संख्या, जितने कार्बन लेंगे उसका मान यहाँ पर रख के हम किसी भी एल्केन का सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो केवल जब भी किसी कार्बन श्रृंखला में केवल सिंगल बंध होगा तो हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में। असंतृप्त में क्या होगा कि जब कार्बन की श्रृंखला में डबल बंध या ट्रिपल बंध, हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कार्बन की श्रृंखला में क्या आ जाए, डबल बंध आ जाए, या कार्बन की श्रृंखला में क्या आ जाए, ट्रिपल बंध आ जाए, ठीक है। या तो कार्बन की ऐसी श्रृंखला हो जिसमें डबल बंध और ट्रिपल बंध दोनों आ जाए, ठीक, तो किसके अंतर्गत आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के अंतर्गत आएगा। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, इसे मैं थोड़ा रब कर दूं, इतना नोट कर सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध या त्रिबंध आते हैं। तो जब द्विआबंध आएगा तो इसका नाम हो जाएगा एल्कीन, 2 बातें होंगी इसमें, एल्कीन, ठीक। तो एल्कीन का हमारा सूत्र होता है CnH2n -2, ठीक है, H2n, इतना एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। और दूसरा नंबर होता है हमारा एल्काइन, जब ट्रिपल बंध आएगा तो क्या नाम होगा इसका, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2, ठीक है। इधर हमारा क्या था, एल्केन, क्या था, एल्केन। एल्केन का सूत्र हमने पहले बताया था कि CnH2n +2, ठीक है। यदि हम एल्केन को ब्रेक करेंगे तो एल का धन एन, एल का धन एन, एल्केमिस होता क्या होता है हमारा कार्बन, क्या होता है कार्बन होता है, एल्केमिस क्या होता है कार्बन, और एन मिस क्या होता है सिंगल वन, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम एल्कीन को तोड़ेंगे तो हमारा एल्कीन टूटेगा, एल्कीन टूटे किसमें, एल का धन इन में टूटेगा। एल्केमिस क्या होता है कार्बन, एल्केमिस होता है कार्बन, और इन मिस होता है डबल वन, ठीक है। और जब हमारा एल्काइन टूटेगा, इधर देख लेते हैं एल्काइन, जब हमारा एल्काइन टूटेगा तो एल्काइन भी किसमें टूटेगा, एल का धन आयन में, एल का धन आयन में। और एल्केमिस क्या होता है कार्बन, एल्केमिस क्या होता है कार्बन, और आयन में क्या होता है ट्रिपल बंध, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एल्क एन, जब कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बंध आएगा तो एल्केन कहलाएगा, जिसका सूत्र ये है। जब कार्बन की श्रृंखला में क्या आएगा, डबल बंध आएगा, ठीक है, जब कार्बन श्रृंखला डबल बंध आएगा उसे क्या कहेंगे, एल्कीन। और जब कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल आएगा उसको क्या कहेंगे, एल्काइन। और इनके क्या है सूत्र है, जैसे मैं एल्कीन के सूत्र का यूज कराऊं, जैसे एथीन का सूत्र क्या होता है C2H4 होता है। जैसे इसको सिद्ध करना है इस सूत्र के माध्यम से, तो n का मतलब क्या होता है कार्बन की संख्या। तो बताओ हमने यहाँ पे कितने कार्बन लिए, 2 कार्बन, तो लिखेंगे C2, ठीक, फिर क्या है H, फिर 2, और n किसमें गुणे में है, हमने कितने कार्बन लिए, 2 कार्बन लिए, तो 2 का जब गुणा कर देंगे तो देखो C2 2 दूनाई 4, ये हमारे मिल गए एथीन, ठीक। तो ये हो गया हमारे एथीन के सूत्र से सूत्र निकालना, ठीक है। अब हम एल्काइन की बात करें, जैसे एल्काइन में हमारा सूत्र आ जाएगा C2H2, हमारे क्या सूत्र होता है, एथाइन का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसका जब इसमें यूज करें किसमें, इस सूत्र में, तो कितने कार्बन वहां पे लिए, 2 कार्बन, तो C2H, 2 तो यहाँ पे पहले से है, n का मतलब जितने कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 और -2, तो C2 2 दूनाई 4 और 4 में 2 घटा देंगे कितने बचेंगे, 2, तो C2H2 हमारे का एक सूत्र है, एथाइन का सूत्र है, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं एथाइन का इस प्रकार से कि 2 कार्बन के बीच में, ठीक है, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 4 इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए, ठीक। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है उतने क्या बनाता है, बंध बनाता है। यदि हम यहाँ पे ट्रिपल लगा देंगे तो कार्बन का 4 बंध पूरा करना है, 3 तो पहले से है
और एक ये, ठीक है। इसको आप आईपीसी जब पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इन्हें हम मुख्यतः दो प्रकार से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त मतलब ऐसा है कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल कौन सा बंध है, सिंगल बंध, मतलब डबल ट्रिपल बंध ना हो, तो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। फिर दूसरा हमारा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला में द्विया बंध एवं त्रिया बंध दोनों आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये चाहे द्विया बंध है या त्रिया बंध है या तो चाहे दोनों साथ में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। इनकी थ्योरी आप लिख सकते हैं। हम एक टाइप और बात करते हैं असंतृप्त में। असंतृप्त को हम दो भाग में बांटते हैं, एक हमारा होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है, शॉर्ट में लिख देना, हाइड्रोकार्बन यौगिक, और दूसरा हमारा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब इसको समझ ले शॉर्टकट में कि खुली श्रृंखला, कौन श्रृंखला, खुली श्रृंखला, ठीक। और एरोमेटिक मतलब होता है बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। तो इसमें हम देखो खुली श्रृंखला मतलब ये है कि हमारा ओपन चैन हो, जैसे इधर देख लेते हैं ओपन चैन का मतलब जैसे ये हो गया, जैसे केवल इस तरह से, ठीक है, ये ओपन चैन हो गया, ठीक, खुली श्रृंखला हो गया। और इसमें बंद श्रृंखला में इसकी हम केवल बात करते हैं बेंजीन की, और बेंजीन का हमारा संरचना इस तरह से क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H6। तो एरोमेटिक में केवल किसकी बात करते हैं, बेंजीन की, जिसको हम एरिल के नाम से भी जानते हैं, एरिल, ठीक है। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला की बात करते हैं। खुली श्रृंखला इस प्रकार से कार्बन का गोला नहीं बनना चाहिए कि पहला वाला कार्बन और ये अंतिम वाला कार्बन आपस में जुड़े हों, जैसे इस प्रकार से मान लो ये कार्बन की गोला है, ये है, ठीक, कार्बन के गोला ये है, जैसे साइक्लो के आईपीसी में साइक्लो के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन यौगिक के उसके प्रकार।